हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उम्र निकालना, यानी कि एज निकालना। हम सीखेंगे कि एज कैसे निकालते हैं, जबकि हमारी डेट ऑफ बर्थ है और आज की डेट के हिसाब से कितने दिन, कितने महीने और कितने वर्ष हुए हैं, वो एज निकालना एग्जैक्ट सीखेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि हमने दो एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए, जैसे कि है हमने 10/3/2024 एक डेट लिया है और इसमें यह है डेट आज की, यानी कि जैसे जिस दिन आप अपनी एज निकाल रहे हैं उस दिन मान लीजिए डेट है 10 तारीख 3रा महीना 2024, ऐसे है उस दिन की डेट। और आप जब जन्म की तारीख यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4/7/2023, यानी 4 तारीख 7वां महीना 2003। इसमें ध्यान देना है, पहले तारीख, फिर महीना, फिर ईयर, फिर वर्ष, वही हिसाब से लिखना है इसको सीरियल से ही। और तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं, फिर हम दूसरा वाला देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे, ये तो हो गई हमारी आज की तारीख। आज जो भी तारीख है, मतलब जिस दिन आप अपनी उम्र निकाल रहे हैं उस दिन की तारीख को ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जिस दिन आपका जन्म हुआ था। उसके बाद जो घटाएंगे तो हम इधर ये लेफ़्ट साइड से घटाएंगे, इधर से नहीं घटाएंगे बल्कि इधर से घटाएंगे। हमें घटाना है इधर साइड से। क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ 10 है और यहाँ 4 है, तो 10 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, तो 3 में से 7 नहीं घटेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इधर से एक लाएंगे, एक कैरी करके लाएंगे। तो इधर 2024 है, देखिए जब यहाँ वर्ष में से आ रहा है तो पूरा एक वर्ष आएगा। और जैसे 2024 है तो इसमें से एक आएगा तो यहाँ 2023 बचेगा। जब एक आएगा यहाँ पर तो यहाँ 2023 बचेगा। जब यहाँ एक आएगा तो यहाँ सिर्फ 3 में 1 जुड़ के 4 नहीं होगा, बल्कि जब यहाँ से एक आएगा तो पूरा एक वर्ष आ रहा है। और किस में आ रहा है, महीने में आ रहा है। तो जब एक वर्ष आ रहा है तो एक महीने में कितने, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो इसमें 12 जुड़ेगा, एक नहीं जुड़ेगा। इधर से आया एक ही है लेकिन एक वर्ष आया इधर से, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इसमें 12 जुड़ेगा। तो ये 12 3 कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। अब ये 15 में से 7 हम घटाएंगे। जब यहाँ 15 हो गया, 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। यहाँ पर आ जाएगा 8। और उसके बाद अब यहाँ पर बचा है 3, इधर से एक चला गया है, 2024 है, इधर चला गया तो यहाँ बचा है 3। अब 3 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ 2 है, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ रहेगा 2। और ये 0 में से 0 माइनस होगा तो 0, और 2 में से 2 माइनस होगा तो 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल 20 आ जाएगा। तो यही है हमारा, ये है वर्ष। ये क्या निकल आया, वर्ष, यानी कि 20 वर्ष के हैं, ये निकला है। और ये महीना, क्या है, ये महीना, यानी 20 वर्ष 8 महीना। और ये है दिन, क्या निकला है, ये दिन। तो 20 वर्ष 8 महीने 6 दिन, ये निकल आया। तो ये है उम्र निकालने का तरीका। एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें जैसे कि है 2 डेट हमने लिया है। मान लीजिए ये है आज की डेट ऊपर, और मान लीजिए जिस दिन एज निकाला जा रहा है उस दिन की डेट है 5/3/2024, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7/6/2001 है एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो डेट जिस दिन निकाल रहे हैं उस दिन की डेट को ऊपर लिखेंगे और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको नीचे लिखेंगे, और इसको माइनस करेंगे लेफ़्ट साइड से। इसको माइनस करिए, जैसे यहाँ 5 है, अब 5 में से 7 माइनस होगा नहीं, इधर से एक कैरी लाएंगे। ध्यान देंगे ये हम मंथ में से ला रहे हैं इसमें, तो जब यहाँ से एक लाएंगे तो यहाँ तो 2 बचेगा, और यहाँ जब एक आएगा तो कितना होगा, ये 5 1 6 नहीं होगा, बल्कि जब एक आएगा तो यहाँ से एक आ रहा है तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि यहाँ पर ये एक 30 या 31 दिन होता है एक महीने में। तो यहाँ मंथ आ रहा है तो इसमें 30 या 31 जुड़ेगा, इसमें
से आएगा एक ही, लेकिन जुड़ेगा इसमें 30 या 31। तो यहाँ पर देखना है 30 हमें जोड़ना है कि 31, वो डिपेंड करता है इस पर। यहाँ जो लास्ट वाला मंथ है, जैसे तीसरा महीना है तो हम तीसरा देखेंगे, 7वां है तो 7वां देखेंगे, 8वां है तो 8वां देखेंगे कि वो 30 का पड़ रहा है कि 31 का पड़ रहा है। जितने का पड़ रहा होगा उतना इसमें जोड़ेंगे। जैसे मार्च है तो हम मार्च को देखेंगे कि मार्च 30 का है या 31 का। तो मार्च कितने का होगा, मार्च होगा 31 का, तो इसमें 31 जुड़ेगा। तो 31 और 5 कितना हो जाएगा, 31 और 5 हो जाएगा 36। अब 36 में से 7 घटाएंगे, 36 में से कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 29। कितना आ जाएगा 29। 36 में 7 घटा दिया, आ जाएगा 29। अब यहाँ 2 बचा है, यहाँ 6, 2 में से भी 6 घटेगा नहीं, इधर से कैरी लाएंगे, यहाँ 2024 है, एक इधर लाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2023। यहाँ पर 2023 बचेगा, और यहाँ एक जब आएगा कैरी होके तो यहाँ एक तो जुड़ेगा नहीं, एक वर्ष आ रहा है तो पूरा कितना जुड़ेगा, 12 महीने जुड़ेगा। तो 12 और 2, इसमें से एक चला गया था तो यहाँ 2 बचा है, तो 2 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 2 14। अब 14 में से 6 घटाएंगे, 14 में से कितना घटाएंगे 6 घटाएंगे, तो क्या कितना आ जाएगा यहाँ पर 8। कितना आएगा 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। और यहाँ पर अब 3 बचा है, 2024 में से एक चला गया, 2023 बचा है, 2023 तो 3 में से एक जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर 2 है, 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही रहेगा, 0 से 0 घटेगा 0, और 2 में से 2 घटेगा 0। तो ये हमारा आ गया, ये वर्ष आ गया, और ये महीना आ गया, और ये दिन। तो ये है उम्र निकालने का तरीका, और बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा समझना है कि जब कैरी करते हैं तो कैरी करना पड़ता है, वो चीज़ को ध्यान देना है। अगर वर्ष में से ला रहे हैं तो जब इधर से एक कम होगा, लेकिन जब इधर आएगा वर्ष तो 12 मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा तो 12 जुड़ेगा। अगर मंथ में से तारीख मिला रहे हैं, आज की डेट मिला रहे हैं, तो 30 या 31 जुड़ेगा, 30 या 31 जुड़ेगा। वो डिपेंड करता है यहाँ का जो मंथ है वो कौन कितने मंथ का पड़ रहा है, शायद 31 का पड़ रहा है कि 31 का पड़ रहा है, वो चीज़ हम देख के यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये है उम्र निकालने का तरीका। आई होप कि ये तरीका आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका हृदय गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।